देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल है थर्मल स्टेबिलिटी के हवाले से। ये सवाल है थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस करी थी और वहाँ पे उसके फैक्टर्स बताए थे। और ये बात बताई थी कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनिक साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर के। ठीक है ना। अब डाउन द ग्रुप जाते हुए आयोनिक साइज बढ़ता है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर उतना ज्यादा चाहिए होगा, ब्रेक करना उतना मुश्किल होगा, डिसोसिएशन उतनी हार्ड होगी, हाइयर टेम्परेचर चाहिए होगा। अब अगर हम नोट करें तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या बन रहा है, रिलेशनशिप क्या बन रहा है, तो सब सेकेंड ए के हमारे पास है। तो मैग्नीशियम बच्चों थर्ड शेल में आ रहा है, कैल्शियम फोर्थ शेल में आ रहा है, स्ट्रॉन्शियम फिफ्थ में और बेरियम सिक्स में। इसका मतलब ये है कि बेरियम का आयोनिक साइज सबसे ज्यादा है, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी बेरियम कार्बोनेट को ब्रेक करना सबसे मुश्किल होगा, है ना। बेरियम कार्बोनेट को ब्रेक करना सबसे मुश्किल होगा। मानो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास मेटल कार्बोनेट है, उसको हम टी टेम्परेचर दे रहे हैं टू मेक इट मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये टी टेम्परेचर किसको सबसे ज्यादा देना पड़ेगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसको देना पड़ेगा। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका एम सबसे बड़ा होगा, जिसका मेटल का आयोनिक साइज सबसे बड़ा होगा, उसे ब्रेक करना सबसे मुश्किल होगा। उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी, उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी, लिहाजा उसको ब्रेक करना सबसे मुश्किल होगा, है ना। मानो हम ये भी कहते हैं इस बात को कि उसका मेटल ऑक्साइड बनाना उतना मुश्किल होगा। मेटल ऑक्साइड बनना जितना मुश्किल होता है, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये बना कि हमारे पास ए ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ए इसका दोस्त ऑप्शन। यानी बेरियम कार्बोनेट को सबसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ब्रेक करने के लिए, यानी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? थैंक यू मच।